हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मेरी एक थ्योरी के बारे में कि क्यों सैंडमैन विलन बनेगा या विलन्स का साथ देगा नो वे होम के अंदर। बट उस पर आने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कि भाइयों ठंडी आ चुकी है, तो अपना ख्याल रखिएगा वरना आपका हाल भी मेरे जैसा हो जाएगा। एनीवेज, हमारे आने वाले कुछ वीडियोस को हमारे ही टीम मेंबर में से कोई एक वॉइस ओवर करेगा, क्योंकि मेरे प्रेजेंट कंडीशन वॉइस ओवर करने की इजाजत नहीं देते हैं। बट आप चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि कंटेंट की जो क्वालिटी है वो आज तक जैसी रही है वैसे ही रहेगी और कोशिश रहेगी कि उससे भी बेहतर हो सके। इसके अलावा ये वाला वीडियो तो मैं किसी तरह बना दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये थ्योरी बतानी थी जो कि मुझे लग रहा है कि सच होने के कई ज्यादा चांसेस है। प्लस मुझे आप लोगों को अपडेट भी देना था कि आने वाले कुछ वीडियो की वॉइस ओवर कोई और करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। तो अगर आप लोगों ने मेरा पहला ब्रेकडाउन देखा हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर 2 का, तो उसमें मैंने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज ट्रेलर के अंदर स्पेसिफिकली बोलते हैं कि सारे विलन्स अपने यूनिवर्स में मारे जाते हैं स्पाइडरमैन के हाथों, एंड ये उनकी नियति है। बट उनका ये स्टेटमेंट सिर्फ डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन एंड इलेक्ट्रो पर लागू होता है। एज लिजार्ड अपने मूवी में जेल चला गया था, तो सैंडमैन स्पाइडी से माफी मांगकर खुद को रिडीम कर लिया था। इनफैक्ट उस मूवी का मेन मोरल यही था कि हमें फॉरगिव कर देना चाहिए, या फिर कहें माफ कर देना चाहिए अनजाने में हुई गलती करने वालों को, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। सैंडमैन पहले से जानता था कि उसने जो किया उसके लिए उसे माफी नहीं मिलने वाली, एंड वो उसके काबिल भी नहीं है। बट शुरू में ही वो कहता है कि उसके पास कोई और चॉइस नहीं था, जिस पर पीटर वहां पे स्पाइडरमैन 2 से मिले सीख को दोहराता है, जहां पर वो ये बात बताता है कि हम सबके पास चॉइस होती है, एंड ये आपके ऊपर होता है कि आप किसको चूज करते हैं। कभी कभी आपको अपने चॉइसेस की वजह से अपनी सबसे बेस कीमती चीज को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है फॉर बेटर गुड। एंड यही डायलॉग के बदौलत वो डॉक्टर ऑक्टोपस को सब कुछ ठीक करने के लिए मना लेता है। बट जब स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन पूरी कहानी बताता है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, तो उसके जवाब में पीटर कहता है कि हम सब से गलतियां होती है, और मैंने भी कई सारी गलतियां की है अनजाने में। जहां वो इनडायरेक्टली उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा था, जहां पर वो पहली मूवी के अंदर उस आदमी को दौड़ाकर मारने जा रहा होता है, लेकिन अनजाने में वो ऊपर से गिर के खुद ही मर जाता है। लेकिन जब स्पाइडरमैन 3 में उसको पता चलता है कि उसके अंकल बेन को उसने नहीं बल्कि किसी और ने मारा था, तो इस बात का गिल्ट भी उसके अंदर आ जाता है। एनीवेज, यहाँ पर ज़्यादा ऑफ टॉपिक ना जाते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं कि पीटर एंड में सैंडमैन को माफ़ कर देता है और सैंडमैन वहाँ से चला जाता है। पर जाने से पहले वो बताता है कि वो इसमें से कुछ भी करना नहीं चाहता था, वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहता था। अब ये सब बताने का मेरा मकसद ये था कि मैं आपको याद दिला सकूं कि स्पाइडरमैन 3 के अंदर सैंडमैन के कैरेक्टर को एक ट्रूली सिंपैथेटिक विलन के रूप में दिखाया गया था। उसने कोई भी काम जानबूझकर नहीं किया था जो कि गलत हो, इसीलिए वो माफी का हकदार था, जो कि पीटर एंड में उसको कर भी देता है, जहां पर वो कहता है आई फॉरगिव यू। अब ऐसे कैरेक्टर जिसने खुद को रिडीम कर लिया हो, उसको फिर से विलन बनाना कहानी में कहीं से भी नहीं जमता है। प्लस स्पाइडरमैन के हाथों मारा जाना तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, खास तौर पे राइमी वर्स वाला स्पाइडरमैन। सो मेरे ख्याल से सैंडमैन एमसीयू में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि उसके यूनिवर्स के स्पाइडर के हाथों वो मारा जाता है, बल्कि वो इसलिए रहना चाहता है क्योंकि इस यूनिवर्स में उसकी बेटी जिंदा होगी। सैंडमैन के लिए खुद के जान से बढ़कर उसकी बेटी की जान थी, एंड वो पैसा चोरी इसीलिए कर रहा था ताकि अपनी बेटी का इलाज करवा सके। लेकिन जब स्पाइडरमैन के जैसे उसका प्लान नाकाम हो जाता है, तब वो वेनम की बातों में आकर स्पाइडरमैन को खत्म करने चल देता है। लेकिन रैमीवर्स के अंदर स्पाइडरमैन ने उसको माफ कर दिया था, तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में तो कोई गिले शिकवे रहे नहीं। एंड नोइंग दैट कि वो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए ये सब कर रहा था, तो यहाँ पर रैमीवर्स का स्पाइडरमैन तो उसकी मदद करता। एंड इसीलिए मुझे लगता है कि वो एमसीयू में अपने बेटी के लिए रुकना चाहता है, ना कि वो इसलिए रुकना चाहता है क्योंकि उसके यूनिवर्स में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन ने उसको मार दिया था। ऑफ कोर्स सर्वाइवल एक बहुत ही बड़ा मोटिव है सारे विलन्स का एक साथ काम करने के लिए, बट जितना वेल रिटन कैरेक्टर सैंडमैन था स्पाइडरमैन 3 के अंदर, एंड वो लोग एमसीयू के अंदर उसको लाकर सिर्फ सर्वाइवल के वजह से यहाँ पे स्पाइडरमैन से लड़वाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा सेंस बनेगा। वेल, ये तो मेरे बस अजम्पशंस थे, जिसके सही होने के चांसेस उतने ही हैं जितने गलत होने के। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताइएगा। वेल, पर्सनली डॉक्टर ऑक्टोपस और सैंडमैन ऐसे कैरेक्टर है जिनको मैं एज अ विलन तो देखना चाहता हूं, लेकिन जिस यूनिवर्स से उनको लाया जा रहा है वहां पर उनका कैरेक्टर विलन वाले रोल में ज्यादा सूट नहीं करता। मतलब कि अगर आप
आप देखें तो स्पाइडरमैन 2 के अंदर डॉक्टर ऑक्टोपस ने भी अपनी गलती को सुधारने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था, तो सैंडमैन ने अपनी गलती मानकर स्पाइडरमैन से माफी मांग ली थी। तो इनका इन मूवी के अंदर शुरुआत में तो विलन जैसा दिखना बनता है, लेकिन एंड में मुझे लगता है कि शायद तक ये लोग स्पाइडरमैन के साइड हो जाए। अगर सैंडमैन स्पाइडरमैन के साइड नहीं होता है तो उसके लिए एक बहुत ही सॉलिड रीजन होना चाहिए, जो कि सर्वाइवल तो सबसे पहले आता है, जो कि बहुत ही ऑब्वियस रीजन लगता है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि इस यूनिवर्स के अंदर उसकी बेटी जिंदा है। इसके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस भले ही हमें शुरू में स्पाइडरमैन के अगेंस्ट लड़ते हुए दिखाए गए, बट मे बी स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर एंड में वो तीनों स्पाइडरमैन के साइड से लड़े। इनफैक्ट ट्रेलर के अंदर एक शॉट में ऐसा लगता भी है कि इलेक्ट्रो वर्सेस डॉक्टर ऑक्टोपस यहाँ पर चल रहा है। मूवी आने पर तो सब पता चल ही जाएगा, बट तब तक हम लोग जो समय है उसमें इस पर चर्चा कर सकते हैं, ताकि हमारा टाइम भी कटे और एक्साइटमेंट भी बढ़ते जाए। आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, और अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी आपके जैसे ही एंजॉय कर पाए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पुराने हैं तो प्लीज चेक किया आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि यह लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।